नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का गणित विषय का पेपर, जो कि आपका अंतिम पेपर होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आज राजस्थान का शौर्य परंपरा वाला जो आपका पेपर हुआ था, उनका वीडियो मैंने पहले ही 2 वीडियो अपलोड किए थे राजस्थान के शौर्य परंपरा के, और बिल्कुल हमारे दोनों वीडियो में से आपका पेपर बना है और काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे गए हैं। आप सभी विद्यार्थी लगातार कमेंट भी कर रहे हैं और इस बात को लेकर हमारे वीडियो के नीचे धन्यवाद भी दे रहे हैं। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, प्रश्न आते हैं हमारे वीडियो में से, और इस बार राजस्थान की शौर्य परंपरा जो हमारा वीडियो देख के विद्यार्थी गए थे, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो बिल्कुल गणित के पेपर में से भी इस प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न पूछ जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। कल एग्ज़ाम होने के बाद में आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हर वीडियो में से ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी हैं वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो उनका काम ही नेगेटिव कमेंट करना है, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों, देखो, सुबह वीडियो जल्दी रिकॉर्ड करके फिर उसके बाद में मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, और शाम को भी मैं लेट आता हूँ, क्योंकि 2 पारियों में एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके। फिर भी उसके बाद में शाम को घर आने के बाद में मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो तैयार करता हूँ। तो ऐसे में आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखें। देखिए, इस बार आपका पहला प्रश्न है इस टाइप का आने वाला है, जिसमें 327/100 का दशमलव रूप आपको बताना है अवसर में। इसकी जगह पे आपकी संख्या है वो चेंज हो सकती है, लेकिन विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा, दशमलव में ऐसी संख्या आए तो उनको हल करने के लिए आपको यहाँ पर देखो 2 जीरो हैं, तो 2 यहाँ पे 2 पीछे संख्या लेनी, उसके आगे 20 में पॉइंट लगा देना। जैसे 327 है तो 327 है, इस तरह से लिख दो। और यहाँ पे देखो 100 में कितने जीरो, 1 और 2, 2 जीरो है, तो पीछे से 2 संख्या लेने के बाद में तीसरे नंबर पे यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह से ये आपका दशमलव रूप हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3.27 होगा। इसकी जगह पे 557 भी आ सकता है। ठीक है, 557/100 आए तो इसमें आप क्या करोगे, तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखो ये 2 संख्या के बाद में है ना, यहाँ पर आपको पॉइंट लगा देना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 5.57। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। इसमें संख्या जरूर बदल सकती है विद्यार्थियों, लेकिन प्रश्न इसी टाइप का आएगा और आपको ऐसे ही करना है। दशमलव में ज़्यादा माथापौड़ी आपको नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट 2 संख्याओं को छोड़ के पॉइंट लगा देना है पीछे से, ठीक है ना, और फिर इसके बाद में आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए, अगला प्रश्न है आपके इसी टाइप का, बहुपद से संबंधित आएगा। इसमें संख्या आपके चेंज आ सकती है, लेकिन आपको इनको हल करना है। तो जैसे कि बहुपद 6 - x की घात 2 प्लस 8x की घात है, तो इसमें घात क्या है? घात आपको साफ स्पष्ट दिख रही है, 2 घात दिख रही है, तो इसमें घात क्या होगी? 2 होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। इसकी जगह पे आपकी संख्या दूसरी भी आ सकती है, लेकिन आपको घात के ऊपर ही ध्यान देना है। घात पूछेंगे तो घात जो भी आपको पूछे तो इस तरह से आपको बता देनी। 3 घात है तो 3 बतानी, 2 है तो 2 बतानी, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, बिंदु 4 और 3 की एक्स अक्ष से दूरी है, आपको बताना है एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी 3 और 4 से। तो विद्यार्थियों, इनकी जो दूरी है एक्स से वो कितनी होगी? 3 होगी। ऑप्शन द इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एक्स के बाद में 1, 2 और तीसरे नंबर पे 3 है, तो कितनी होगी? 3 होगी। तो इस तरह से आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद में अगला है चौथा प्रश्न है, 2 बिंदु रेखाओं में अधिकतम कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं? तो विद्यार्थियों, इसमें अधिकतम जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो एक ही होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। जो जिस टाइप का मैं प्रश्न बता रहा हूँ, उसी पैटर्न पर आपका प्रश्न पत्र आने वाला है। संख्या में जरूर कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन आपको समझना है, आपको सिर्फ उसके पैटर्न को पकड़ना है और उसी अनुसार आपको आंसर देने हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि एक बिंदु में तीनों कोणों का योग होगा। तो एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज आपको पता है, उसमें तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। प्रत्येक कोण है वो आपके कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। 60, 60 और 60, तो आपके तीनों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद में अगला है कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप होगा। आपको पता है किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप, तो इसमें अभी मैंने बताया आपको, इसमें आपका रहेगा ऑप्शन स 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री। फिर उसके बाद में अगला है कि एक वृत्त में केंद्र के समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की होती हैं, आदि
दुगुनी, बराबर या फिर तिगुनी। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर श, बराबर होती हैं। यानी एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, हीरोन के सूत्र में एस क्या होगा? तो एस है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा, ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला है कि एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें आंकड़े कहा जाता है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए अंकों को, तथ्य और अंक है उन्हें क्या कहते हैं? अपन आंकड़े ही तो कहते हैं। किसी भी चीज को अपन तथ्य को इकट्ठा करते हैं तो वो क्या है? वो आंकड़े ही तो होते हैं, तो आंकड़े रहेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद 10वां प्रश्न है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है? तो किसी निश्चित जो घटना है उसकी प्रायिकता हमेशा एक ही होती है, तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। विद्यार्थियों राजस्थान की शौर्य परंपरा का जो आपका पेपर हुआ था उसमें मैंने क्या किया था, 2 वीडियो अपलोड किए थे। पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उनका आकलन करके मैंने 2 पेपर तैयार किए थे, और उन 2 पेपरों को मुझे पता था कि भाई ऐसे ही प्रश्न हर बार ये पूछे जाते हैं, क्योंकि ये राजस्थान की शौर्य परंपरा वैसे ज़्यादातर विद्यार्थी किताब रखते नहीं है। तो ऐसे में मैंने उस पेपर को तैयार किया था और मुझे भी पता नहीं था कि सेम टू सेम प्रश्न आएंगे। तो बिल्कुल सेम टू सेम आपका पेपर छपा था। दोनों प्रश्नों पत्रों में से प्रश्न लेके आपके पूरे के पूरे प्रश्न आ गए थे, और जिन जिन विद्यार्थियों ने उन वीडियो को देखा था उनको काफ़ी फायदा हुआ है। लगातार आपके कमेंट आ रहे, मैं प्रत्येक विद्यार्थी का कमेंट देखता हूँ, चाहे नेगेटिव करे या पॉजिटिव करे, मैं कमेंट प्रत्येक विद्यार्थी का देखता हूं। लेकिन हाँ, रिप्लाई देने के लिए मेरे पास में इतना समय नहीं रहता है, क्योंकि दिन भर मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता हूं, तो स्कूल में रहता हूं, और उसके बाद में फिर घर पे आने के बाद में भी वीडियो बनाना और फिर काफ़ी काम रहते थे। ऐसे में मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, लेकिन आपके प्रत्येक कमेंट को मैं देखता जरूर हूं विद्यार्थियों। और देखो किसी के पास में भी रियल पेपर नहीं आता है, एक बात का आप ध्यान रखना। जो भी यूट्यूबर बताते हैं ना कि रियल पेपर है, हमने वहाँ से लाया वहाँ से लाया, कोई किसी को पेपर नहीं देता है, क्योंकि पेपर आपके हैं वो पुलिस स्टेशन में रहते हैं। और उसके बाद हम जब एग्ज़ाम करवाने जाते हैं तो हमें भी आधे घंटे पहले ही पेपर दिया जाता है विद्यार्थियों, कोई भी हमें पेपर नहीं देता है। तो जितने भी यूट्यूब पे बोल रहे हैं असली पेपर वहाँ से आया वहाँ से आया, वो सब गलत है। सिर्फ आपको तैयारी करनी है, पैटर्न को पकड़ना है। कोई भी पेपर हो तो उसका पैटर्न पकड़ना है कि पिछले साल कैसा प्रश्न आया था और इस बार कैसा आएगा, बिल्कुल उनसे आपको फ़ायदा होता है। ठीक है ना। और हम भी ऐसी कोशिश करते हैं, पूरे एग्जाम में मैंने यही कोशिश की है, पिछले सालों के पेपर है उनको अच्छे से हल करवाया है, और उन्हीं पेपरों में से काफ़ी प्रश्न दोबारा पूछे जाते। ठीक है ना। इस बार राजस्थान का शौर्य परंपरा है, इसमें तो पूरा का पूरा पिछले साल वाला ही पूछ लिया, बाकी कुछ पेपरों में आधे आधे प्रश्न पूछे गए। गणित में भी ऐसा ही होगा, गणित में तो वैसे संख्या चेंज करेंगे, वो पैटर्न सेम रहेगा। तो उसी तरह से आपको समझना है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान से संबंधित 2 परिमेय संख्याओं के मध्य खाली जगह परिमेय संख्या होती है तो अनंत होती है, यहाँ पे अनंत आपको भरना है। फिर उसके बाद में x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4 की घात 2 प्लस 3 का मान क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला है तीसरा, इसमें रिक्त स्थान 10 आपके रिक्त स्थान आने वाले। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, तो इसमें आपको मूल बिंदु लिखना। ये ऐसा प्रश्न आएगा पक्का। रिक्त स्थान से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके दोबारा रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि इनमें संख्या नहीं देते हैं। ठीक है ना। न्यूक्लिड की अवधारणा के अनुसार एक सात रेखा को, इसमें जो आपके सही आंसर रहेगा वो रहेगा अनिश्चित रूप से, क्या रहेगा? अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। न्यूक्लिड की अवधारणा के अनुसार एक सात रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद 90 डिग्री के कोण का समद्विभाजक कोण है वो कितना होता है? 45 डिग्री होता है। इनका आधा कितना होता है? 45 डिग्री होता है। यहाँ पे 45 आपको भरना है। फिर उसके बाद में अगला है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेमी 3 सेमी और 5 सेमी है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। तो अपन इसका जो परिमाप निकालेंगे तो अपने सामने निकल के क्या आएगा? 13.1 सेमी, 13.1 सेमी आएगा। फिर आंकड़ों के अधिकतम व न्यूनतम मानों में अंतर को आंकड़ों का क्या कहते हैं? इसमें जो आपका 7वां है सॉरी, इसमें जो आपका सही आंसर क्या होगा? अंकों की सीमा रहेगी। ठीक है ना। अंकों की सीमा रहेगी इसमें, क्योंकि थोड़ा मुझे भी सोचना पड़ता है। मैं वैसे आपके गणित का टीचर नहीं हूँ, सामाजिक विज्ञान का आपका टीचर हूँ। तो आंकड़ों के अधिकतम व न्यूनतम मानों में अंतर को आंकड़ों का क्या कहते हैं?
इसमें अंकों की सीमा कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में किसी आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले फ्रैक्शन को बहुलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुलक। इसमें आपको बहुलक भरना है। किसी पासे को फेंकने पर 4 अंक आने की प्रायिकता खाली जगह होगी। यहाँ पर खाली जगह ये लिखना ही भूल गए, तो इसमें खाली जगह कितनी होगी वो आपको बताना है। तो इसमें रहेगा 1/6। कितनी होगी? 1/6। यानी 6 जो भाग होते हैं उनमें से 1 भाग आने की पूरी प्रायिकता रहती है। और न्यूनतम प्रायिकता 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। तो इसमें 0 भरना है। फिर उसके बाद में सत्य असत्य आपको बताना है। तो इसमें प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है। एक पद वाले बहुलक को एकादि पद कहा जाता है। यह भी बिल्कुल सत्य है। बिंदु 5 -3 भुजा 3 और कोटि 5 है, तो ये भी सत्य है। फिर उसके बाद में 37 रेखा एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। क्या सही है या गलत है ये आपको बताना है। और 90 डिग्री व 120 डिग्री के मध्य 75 डिग्री कोण बनाया जाता है। तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि 90 से और 120 के मध्य में ये गलत है, सॉरी ये गलत है, ठीक है। और फिर उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 प्लस आधार ऊंचाई है। तो इसमें आपका जो सही आंसर क्या होगा वो आपको लिखना है। और अंतिम है कि बटन 2, 3, 5 से 5, 6 का माध्य 10 होगा। ये असत्य है। ये क्या है? गलत है। इस तरह से आपको इसमें हल करना है। फिर उसके बाद में आगे के प्रश्न है, ये मैं प्रश्न आपको बताऊंगा, इनके आंसर आप खुद को निकालने पड़ेंगे। 13वां प्रश्न है, इनका मान ज्ञात करना है। ऐसा ही प्रश्न आएगा, उनका आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें संख्या अलग आए, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा। 14वां प्रश्न है, संख्या आएगी जिसमें रूट के रूप में भी संख्या आएगी, इनको हरों का परिमेय करना आपको करना है। फिर उसके बाद 15वां है, बहुपद 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। ये सारे के सारे बड़े हैं, तो आप आराम से खुद कर लीजिए। फिर उसके बाद 16वां है, सर्व समीकरण का प्रयोग कर 3 - 2x और 3 + 2x का गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। 17वां बहुपद x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात होगा, वो आपको करना है। फिर उसके बाद में इनको कोटि और भुज में लिखना है। आकृति है, इनको सिद्ध करना है आपको, ठीक है ना। AC = BD सिद्ध कीजिए कि AB = CD कैसे होगा, तो इनको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना विद्यार्थियों, ऐसे टाइप के प्रश्न आएंगे आपके। 20वां प्रश्न है जिसमें आपको कोण ज्ञात करना है, ठीक है। कौन सा? PQS बराबर है PRT, ये आपको सिद्ध करना है। फिर उसके बाद में अगला है, एक रेखाखंड AB और AD और BC को 2 बराबर लंब रेखाखंड हैं, तो दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध करना है। 22वां प्रश्न पासे से संबंधित आएगा, और विद्यार्थियों बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा पासे से संबंधित। ये प्रश्न सेम टू सेम आ सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी। एक पासे को एक बार उछालने पर ऊपरी फलक पर विषम अंक पाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका नहीं मार जाने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता वाला प्रश्न आएगा। फिर उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न इस तरह से आएंगे, आपको कोण ज्ञात करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद 25वां प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको त्रिभुज में शीर्ष लंब बराबर है, तो इस तरह से आपको इसमें दर्शाना है। 26वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र के समान दूरी पर होती है। ये प्रश्न आपको रट के जाना है, ठीक है ना। ये 26वां प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और 27वां और 28वां ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 101% मैं श्योर हूँ कि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। हो सकता है इसमें थोड़ी सी संख्या अलग दे दें, लेकिन प्रश्न सेम आएंगे। इस टाइप के प्रश्न आपके कौन से लेसन में बन रहे हैं उनको आप रट के जाइएगा, काफ़ी फायदा होने वाला है। 4-4 नंबर के आने वाले हैं। इस तरह से आपका पूरा पेपर आएगा। ये लास्ट 29वां प्रश्न है। तो विद्यार्थियों ये पेपर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और कल जो आपका पेपर होने वाला है इसी टाइप के प्रश्न आएंगे विद्यार्थियों। संख्या कुछ अलग रह सकती हैं, लेकिन बिल्कुल पैटर्न यही रहेगा। और आपको काफ़ी फ़ायदा इस वीडियो से होने वाला है वीडियो देखने के बाद में। और जब आप पेपर करके आओ तब आप कमेंट करके बताइएगा
फिर उसके बाद में विद्यार्थियों मैं आपको एक और सूचना देना चाहूँगा, आप चैनल के साथ में बने रहना। आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं बिल्कुल धमाकेदार करवाने वाला हूँ। वार्षिक में सबसे बेस्ट स्कोर मैं देने की आपको कोशिश करूँगा। तो इस बार वार्षिक में आपको बहुत बढ़िया मैं तैयारी करवाऊँगा, तो इसलिए आप चैनल के साथ में जुड़े रहना। सर्दियों की छुट्टियों के बाद में दोबारा से मैं वीडियो अपलोड करना चालू करूँगा। हर दिन एक-एक पेपर आपके लिए अपलोड करूँगा या फिर कोई न कोई एक-एक मटेरियल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो विद्यार्थियों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।